पिछले 2 दिन हो गए। एक तो 31 जनवरी और 1 फरवरी और 30 जनवरी बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया। अभी तक की रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो 15 से और 30 तक, लगभग कुछ जगह 15 लिखा हुआ है, कुछ जगह 30 लिखा हुआ है, बड़ी संख्या में वो मारे गए हैं। और जो बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, उसके 14 अलग अलग जो शहर हैं, उनमें जो 48 अलग अलग ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ हमले किए। बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे नुस्की हो गया, नुस्की में अटैक किया, वहां कोई सेंट्रल जेल है, उसमें 30 कैदियों को उन्होंने छुड़ा लिया। शायद इनके साथी रहे होंगे जिनको पाकिस्तान की सेना के द्वारा आतंकी कहकर उनको बंद कर दिया गया होगा, जबकि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं। तो केवल नुस्की ही नहीं, वहां का जो क्वेटा है या मस्तुंग, दलदबीन, कलात, खरान, पंजपुर, ग्वादर, ऐसे करके ये बहुत सारे मल्टीपल हिस्से हैं, बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक साथ अटैक किया। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी की अलग अलग विंग हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जैसे एक मजीद ब्रिगेड है, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं या जो सैन्य ठिकाने होते हैं, उन पर कैसे हमले किए जाएं, उन पर कैसे कब्जा किया जाए, जो इनकी सैन्य चौकियां हैं उन पर कैसे कब्जा किया जाए। एक इनकी है फतेह ब्रिगेड, वो क्या करती है, इनके जो राजमार्ग वगैरह होते हैं उनको बाधित करना, पटरियों को उड़ा देना, जिसमें ये मल्टीपल टूल्स यूज में लेते हैं। रॉकेट लॉन्चर हो गए, या कहीं अगर बम विस्फोट करना है या फिर आत्मघाती हमले करना है, तो इस प्रकार के इन्होंने मल्टीपल हमले किए। और इस ऑपरेशन को इन्होंने नाम दिया ऑपरेशन हेरोस 2। इसका मतलब इससे पहले भी इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो फर्स्ट रहा होगा, ये सेकंड चलाया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने 2 चीजें करी। एक तो ये सारा ब्लेम डाल दो भारत पे कि भारत ये सब करा रहा है, और दूसरा ये है कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं बलूचिस्तान के, इनको आतंकी कहते हुए और फिर इन पर जवाबी कार्रवाई करी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को और बच्चों को मारा गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी का सीधे तौर पर यह कहना है, मतलब उन लोगों का जो पाकिस्तान से जो विरोध है, वो एक तो है अपने बलूचिस्तान की आजादी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे के नीचे उनका शोषण किया जाता है। किस प्रकार से शोषण किया जाता है, इसके संबंध में वो ये कहते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी वाले, कि वहां के जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन तो पाकिस्तान करता है। पूरा ये पंजाब वाला जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा समृद्ध और संपन्न लोग, सारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के, उनका दोहन तो पाकिस्तान कर रहा है, और यहीं के लोगों का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा। पाकिस्तान चाइना के साथ में मिलकर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर विकसित कर रहा है। मिनरल्स वहां के निकाले जा रहे हैं। मुनीर जाते हैं वहां अमेरिका में ट्रंप के पास में, शाहबाज शरीफ जाते हैं और वहां पर उन सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी ब्रांडिंग करते हैं। ऐसे में बलूच लिबरेशन आर्मी वालों का यह कहना है कि सारे रिसोर्सेज हमारे हैं, पाकिस्तान उनका दोहन करता है, और हमारे ही डेवलपमेंट के ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं किया जाता, और बजाय इसके हम लोग जब इस चीज का विरोध करते हैं तो हमारे साथ अन्याय किया जाता है। घर के जो पुरुष होते हैं उनको उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और इसके अलावा कई बार तो ऐसे भी केसेस हुए कि वहां जो वाटर सप्लाई सेंटर जो है, उसमें पाकिस्तान की आर्मी या शायद इनके प्रशासन के लोगों के द्वारा जहर मिला दिया जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं और जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो बड़ी संख्या में मारे गए। इसी कारण बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना पर अटैक करती रहती है। और अटैक करने से पहले इनकी एक विंग है, खुफिया विंग, जिराब, ZIRAB। तो उससे मतलब पूरा ऑर्गेनाइज है बलूच लिबरेशन आर्मी। पहले खुफिया इनपुट जुटाते हैं और उसके बाद में फिर संगठित होकर बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ में फिर ये अटैक करते हैं। जैसे अभी जिराब जो इनकी खुफिया विंग है, उससे जो भी इनको इनपुट मिले, उसके आधार पर एक तो इन्होंने जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर अटैक किया, और जो CPEC कॉरिडोर में जो मजदूर जुटे हुए थे उनको मार दिया गया। इसके अलावा जो इनका तटीय राजमार्ग है, जो क्वेटा से और कराची को कनेक्ट करता है, उसको बम विस्फोट करके उड़ा दिया गया। संचार को ठप करने के लिए जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनको उड़ा दिया गया रॉकेट लॉन्चर से, बम विस्फोट करके, जिसके कारण अभी बहुत सारे वहां के जो शहर हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद किया हुआ है। इसके अलावा एक मैंने आपको बता दिया, नुस्की में जो इनकी एक जेल है, वहां से 30 या 35 के लगभग इन्होंने उन कैदियों को छुड़ा लिया।
तो बलूच लिबरेशन आर्मी का एक साथ मल्टीपल ठिकानों पर इतना बड़ा अटैक इस बात की ओर तो क्लियर इशारा है कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी पहले से ज्यादा संगठित हो रही है, पहले से ज्यादा ताकतवर हो रही है। और इसके अलावा एक साथ इतने बड़े हमले कर दिए गए, तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, इसका मतलब उसके पास में कोई इनपुट नहीं पहुंच रहे हैं इस बलूच लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड। पाकिस्तान ने एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन भी चलाया कि इनको मारा जाए, और उसमें पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने 90 या 100 के आसपास इनके लड़ाके मार दिए गए हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में तो महिलाओं को और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। और सारी वहां की स्थानीय जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए काम करो, सारा जो ब्लेम है वो भारत के ऊपर डाल दो कि ये सारी चीजें भारत ही करवा रहा है। यार, इसके संबंध में आपका क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू। जय हिंद।